भारत के संस्कृति मंत्रालय के जितने अधिकारी और मंत्री हैं उनसे कह रहे हैं गांजे के नशे से बाहर आ जाओ, तुम्हारा काम है भी क्या। तुम्हारे रहते हुए अगर कोई गाली गलौज करने वाला भारत में सेलिब्रिटी बन रहा है, अपने माँ बाप के साथ सेक्स करने की इच्छा रखने वाला स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे रहते हुए अगर कोई गाली गलौज और लड़ाकू विमान टाइप की औरत दिल्ली की सीएम बन रही है, तो फिर तुम्हारे रहने का औचित्य क्या है। बंद कर दो संस्कृति मंत्रालय। क्या करते हो चूतिया करने का। देखो मोदी जी, योगी जी बहुत गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप इनको कुछ कहिए। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। स्मृति ईरानी जी, अब आप ही बताओ, आप तो बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, अब दुग्गल साहब का क्या करना है। पेलना है इसको। हे राम, अरे रवि किशन जी तुम ही इनका इलाज करो, क्या करना है बताओ। लहंगा उठा दे रिमोट से। शक्ति आ गई है बहुत तगड़ी। ठीक है भैया, बन लो तुम भी रणवीर अलाहाबादिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए थे भाई। तो क्या उसका बदला पूरे भारत से लोगे क्या आप। बगल वाली आंख मार ले। खैर, जब हमारे पीएम सीएम सभी लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो संस्कृति मंत्रालय क्या कर लेगा। दिल्ली वालों की तो किस्मत ही खराब है। पहले एक ऐसा सीएम मिला जो हमेशा धरने पर बैठा रहता था, अब एक ऐसा सीएम मिला जो शांत नहीं बैठने वाला है, लड़ाकू विमान टाइप का। पता है इन दोनों से हमें क्या सीख मिलती है। ये सीख मिलती है कि समय की कभी भी लंका लग सकती है और किस्मत की रेखा कभी भी बड़ी हो सकती है। दोनों में समानता पता क्या है, ये बेचारा केवल गाली देता है, ये गाली के साथ साथ लड़ाकू विमान का काम भी करती है। और अंतर क्या पता है, इसने गाली गलौज की, अश्लील भाषा का प्रयोग किया, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैडम भी वही काम करती हैं, पर इनको दिल्ली का सीएम बना दिया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, भारत में कानून का दुरुपयोग बहुत बुरी तरह से हो रहा है। माना इन लोगों ने गाली गलौज की, ये छपरी तो है ही, पर इसके ऊपर कोई कानूनी क्रिया होनी चाहिए थी, ये बात समझ से परे है। और इन छपरियों को जान से मारने की धमकी इस तथाकथित पहलवान ने दी थी। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा होगी ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। ये खुला घूम रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये रीछ जैसा दिखने वाला बलात्कारी पैरोल पर घूम रहा है। तो मैं अब संस्कृति मंत्रालय के सभी अधिकारी और मंत्रियों से कहना चाह रहा हूं कि अगर नीचता और गाली गलौज करने वालों को पुरस्कृत करने का निर्णय ही ले लिया गया है, तो यकीन मानो मैं भी बहुत नीच व्यक्ति हूँ, मुझे भी कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। मैं नीच बनने को तैयार हूँ, थक गया हूँ पढ़ा लिखा के। अब कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आप भी लगा के देखिए, मजा आ जाएगा।